आप कौन बोल रहे हैं? वो नबीली मैडम ने आपको कोई एनवलप ये कोई एल्बम के बारे में बताए हैं क्या? नहीं तो। कौन सा एनवलप? कैसा एल्बम? एक सेकेंड, वो आ गई है, आप उसी से बात कर लीजिए। हेलो, कौन बोल रही है आप? अरे हम बोल रहे हैं जिसने तुम्हें सृष्टि के खिलाफ सबूत दिया था। और तुम्हारी सास तो कह रही है कि तुमने उसे सृष्टि के बारे में कोई बताया ही नहीं। अब हम आपसे बाद में बात करते हैं। अरे किसका फोन था बेटा? कौन से एनवलप और एल्बम की बात कर रही थी ये? माँ, वो अंगद की शादी का एल्बम, उसी के बारे में बात कर रहे थे। वो फोटोग्राफर के वहां से फोन था, कह रहे थे कि शादी के एल्बम की डिजाइन फाइनल करनी है। तो कर लो ना बेटा, थोड़ा ही टाइम रह गया है। जस्ट फिक्स इट अप। हाँ हाँ माँ। भाई ना, ये सृष्टि के बारे में अपनी सास को बताई और हमारे फोन काट दी ऊपर से। शादी के कागजात हैं तो हमें तक आपको भी दिखा दें। एक से एक साड़ी लाया हूँ आपके लिए। ये देखिए, बनारसी साड़ी आप पे बहुत अच्छी लगी। बताइए मैम, कौन सी साड़ी पसंद है आपको? हमें ये साड़ी पसंद है। अब शायद सृष्टि का फैसला बदलना नामुमकिन है। उसने अंगद को दिल से अपना लिया है, और अंगद, उस पर भी हमारे पैतरों का असर हो रहा है या नहीं पता नहीं। हेलो, हाँ सार्थक बोलो। हाय अंगद, आई एम सॉरी, वो आप लोगों को बीच में छोड़कर आना पड़ा, कुछ जरूरी काम था। इट्स ओके सार्थक, अब वैसे भी काम ज्यादा जरूरी है। तो क्या चल रहा है फिर? कुछ नहीं, बस अभी माता रानी के चरणों में कार्ड रखा है। अच्छा, दे दिया मंदिर में कार्ड? हाँ। अंगद, एक मिनट आइए ना। 1 मिनट होल्ड करना। बेटी, आप वही हो ना, 1 साल पहले अपने होने वाले पति के साथ यहाँ आई थी और अपने नाम की ईंट भेंट की थी। ये लीजिए, अब आप हम दोनों का नाम शिला पर लिख दीजिए। क्या नाम लिखा जाएगा? सार्थक और सृष्टि। जी पंडित जी, पर शायद माता रानी की नजरों में उस रिश्ते में बराबरी की श्रद्धा नहीं थी, इसीलिए वो रिश्ता टिका नहीं। आज हम अपने एक नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए माता रानी का आशीर्वाद मांगने आए हैं। अंगद, वो पंडित जी कह रहे थे कि इस मंदिर का रेनोवेशन होने वाला है, जिसके लिए अपनी अपनी श्रद्धा से आप दान कर सकते हैं। जो जितना ज्यादा दान करेगा उतने ही ज्यादा गरीबों में अन्नदान होगा और उसके नाम का अभिषेक भी होगा। तो हम सोच रहे थे कि हम लोग भी कुछ दान कर देते हैं। ऑफ कोर्स, माँ भी इस मंदिर को बहुत मानती हैं। पंडित जी, आप सृष्टि और मेरी तरफ से 5 लाख रुपए की एक रेसिप्ट बना दीजिए। मैं भी आपको चेक देता हूँ। जी। सार्थक, सॉरी, तुम कुछ कह रहे थे तब। कुछ नहीं, वो
हमने बस सॉरी बोलने के लिए फोन किया था। That's it. ठीक है, बाय बाय। पंडित जी, हम हमारे नाम की ईंट दान करना चाहते हैं, अंगद और सृष्टि। जी, आप दोनों अपने नाम की ईंट को माता रानी के चरणों में समर्पित करो। दोबारा फोन क्यों किया तुमने? मैंने कहा था ना कि थोड़ा इंतजार करना। थोड़ा इंतजार नहीं होता तुमसे? फोन पे फोन किए जा रही हो। ऐसी बात नहीं है, इंतजार तो हम कर सकते हैं, लेकिन करे काहे? और तुमने अभी तक सृष्टि के बारे में सबको बताया काहे नहीं? वो मेरा पर्सनल मैटर है जो तुम्हें समझ नहीं आएगा। कहीं तुमने सृष्टि के साथ हाथ तो नहीं ना मिला लिया? What nonsense! हाँ, listen, काम हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से होगा। So just wait. हाँ ठीक है, हम वेट कर लेंगे, लेकिन जितना जल्दी होगा उतना अच्छा है। हाँ, ये अच्छा बुरा ना मैं समझ लूंगी। तुम्हें मेरे लिए इतनी फिक्र करने की ना जरूरत नहीं है, समझे तुम? काम हो जाएगा, that's it. And listen, अब मुझे दोबारा फोन मत करना, और मेरी सास को तो बिल्कुल कुछ भी मत बताना, समझे तुम? हाँ, समझ गए। क्या हुआ, आपने हमें बुलाया? हाँ बेटा, जरूरी बात करनी थी, बैठ। बैठो। बेटा, मैंने तुम्हारे और सृष्टि के लिए एक प्लॉट देखा है। तुम जो चाहे उसमें बनवा सकते हो। एक फार्म हाउस क्रिएट कर सकते हो, फैक्ट्री या ऑफिस, जो तुम्हारा मन करे। माँ, इसकी क्या जरूरत थी? सब कुछ है हमारे पास। शादी का गिफ्ट है तुम्हारी और सृष्टि के लिए। नवेली गौतम। जी माँ। तुम दोनों सृष्टि और अंगद के साथ जाकर वो प्लॉट देखाना। अगर प्लॉट पसंद आ जाता है तो बाकी की फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर लेंगे। ओके, तो मैं चेंज करके आता हूँ। गौतम। जी माँ। मैंने एजेंट से बात कर ली है, तुम जाकर एड्रेस ले लो। जी माँ। वाह, हमारी शादी पे तो सिर्फ आशीर्वाद और इन्हें प्लॉट। रिलैक्स स्वीटहार्ट, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओवर रिएक्ट बहुत करती हो तुम। शायद भूल जाती हो कि हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? अगर तुम सार्थक के पास वापस जाना चाहती हो, यू स्टिल हैव टाइम।
अंगद, हेलो। हाय सृष्टि। हाय। सुनो, तुम कुछ अर्जेंट तो नहीं कर रही हो ना? नहीं, अर्जेंट तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बताइए। तो एक काम करो, जल्दी से ऑफिस आ जाओ। ऑफिस इस वक्त? हाँ, और सुनो, ऊपर मत जाना, नीचे पार्किंग लॉट नहीं मिलना। एक्चुअली भैया और भाभी भी आ रहे हैं ना साथ, तो हम लोगों को प्लॉट देखने जाना है। अब एक सेकेंड अंगद, हम कुछ समझे नहीं। अचानक से ऐसे प्लॉट देखने और भैया भाभी क्यों आ रहे हैं? सृष्टि, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली हमारी शादी हो रही है ना, तो माँ हमें एक प्लॉट गिफ्ट कर रही है। वो सब बातें मैं तुम्हें बाद में मिलके बताता हूँ। तुम मुझे जल्दी से मिलो पहले, ओके? हेलो। हाय। हेलो। हाय। अंगद, क्या हुआ? आपने ऐसे अचानक हमें प्लॉट देखने के लिए बुलाया? माँ ने एक प्लॉट लिया है हमारी शादी के लिए गिफ्ट, तो मैंने सोचा कि हम सब जाके वो प्लॉट देख के आए। अब तो जायसवाल खानदान की बहू बनने वाली हूँ, ऐसे गिफ्ट्स तो मिलते ही रहेंगे। चले? आई थिंक मैं गाड़ी की चाबी ऊपर भूल गया हूँ। I'll just go get it. ओके। हे भगवान, ये छोटा जायसवाल तो आज हमें पकड़ ही लेगा। एक्सक्यूज मी, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। हेलो। वो ढूंढ रहे थे हम। कल्याणी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम यहाँ नौकरी ढूंढने आए थे। का है ना, सृष्टि को काम करते हुए देखते हैं ना, तो हमें भी बहुत बहुत प्रेरणा मिलती है। तो हम यहाँ नौकरी देखने आए थे, तो बस लौट रहे थे। वो देखिए ना, कुछ गिर गया हमारा। गिर गया? वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वो तो सृष्टि है ना? हाँ, वो सृष्टि है, और यहाँ हमारा ऑफिस। यहाँ आपका ऑफिस है? ओ देखो, तो हमें तो बिल्कुल ही पता नहीं था। चलो कोनो बात नहीं, अभी सृष्टि है ना, तो उसे मिलाते हैं। चलो। रुकिए, अभी आप सृष्टि से मत मिलिए, क्योंकि वहाँ हमारे भाई और भाभी भी हैं। अरे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, उनसे भी मिलना हो जाएगा। अरे चलिए ना। कल्याणी जी, एक्चुअली भाई और भाभी सृष्टि के पास के बारे में नहीं जानते, तो अभी आप रहने दीजिए प्लीज। वैसे आपने जो हमें बताने की कोशिश की थी, कहीं आप वही हमारे भाई और भाभी को बताने के लिए तो हमारे पीछे नहीं आ रही हैं? हम नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ऐसा काहे करेंगे? अब पगला गए हैं क्या हम? 2 डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें, और आपने कल्याणी दीदी, हम आपसे बाद में बात करते हैं।
आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओ हम तुम्हें बताए थे ना सृष्टि, हम वो नौकरी ढूंढ रहे हैं तो इसलिए आए थे यहाँ। वो हमारी सहेली उसका ऑफिस, बस वहीं से लौट रहे थे। हम तुम्हें देखे और तुमसे मिलने आ ही रहे थे, इन्होंने रोक लिया। दीदी आप एक काम कीजिए, आप अभी घर जाइए, हम बाद में आपसे मिलते हैं। पर तुम कहाँ जा रही हो? हम अच्छा, तुम अभी तक हमें अपना नहीं समझती ना? अरे सही है, हमारे पापा हम पे विश्वास नहीं करते तो तुम दोनों से क्या उम्मीद रखे हम तो बिल्कुल ही अकेले हो गए हैं इस दुनिया में, कोई हम पे विश्वास ही नहीं रखता। दीदी ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो दरअसल अंगद की मॉम अंगद और हमें एक प्लॉट गिफ्ट करना चाहती हैं, बस वही देखने जा रहे थे। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। चलो हम सब जाकर देखते हैं प्लाट। नहीं नहीं दीदी, आप वहां पर हमारे साथ नहीं आ सकती, प्लीज। अरे काहे नहीं ले जा सकते? हम उनसे ना कुछ भी नहीं कहेंगे, यस की कसम खाकर कहते हैं, ठीक है ना? तो एकदम ही चुप रहेंगे। क्या है ना सृष्टि, तुम्हारी खुशी में शामिल होंगे ना तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए कह रहे हैं, चलिए ना। लेकिन हम भैया भाभी से कहेंगे क्या? अरे कहना क्या है, तो कह देना कि हम तुम्हारी सहेली है, और वैसे भी तुमसे उम्र में कुछ ज्यादा नहीं है, कई बार तो छोटे भी लगते हैं। नहीं, हम उनसे झूठ नहीं बोल सकते, प्लीज। झूठ बोलने का क्या बात है इसमें? तुम हमें अपनी सहेली नहीं समझती का? क्या तुम अभी भी हमें अपना नहीं मानती? अगर तुम हमें नहीं लेकर गई ना तो हम समझ लेंगे कि तुमने अभी तक हमें माफ नहीं किया। हमारा दिल बिल्कुल ही टूट जाएगा। हम घर हमें बिल्कुल नहीं चलेंगे, हम बात नहीं करेंगे तुमसे कभी भी। ठीक है, हम लेकर चलते हैं आपको, आप प्लीज शांत हो जाइए। डोंट वरी। अंगद आप तब तक जाकर ऊपर से चाबी ले आइए, और हमें बहुत प्यास लगी है तो आते हुए पानी की बोतल भी ले आइएगा ना। चलिए। हाँ चलो चलो, कुछ नहीं होगा। ये अंगद कहाँ रह गया? और इस सृष्टि भी फोन पे बात करते करते चलेगी। ओ, आप अंगद के भैया भाभी है ना? हम सृष्टि की सहेली है कल्याणी। यही पास में हम काम से आए थे, ओ सृष्टि नजर आ गई तो उसे मिलने के लिए आ गए। वैसे सृष्टि कह रही थी यहाँ श्यामनगर के आसपास आप लोग जमीन देख रहे हो का? अरे हम भी तो हुआ ही रहते हैं ना, तो हम सृष्टि से कह दिए कि हम भी चलते हैं तुम लोगों के साथ, और फिर जमीन देखने के बाद हमें घर छोड़ दियो। ऐसे में थोड़ा समय बीत जाएगा ना सृष्टि के साथ।
है ना सृष्टि? फोन, एक मिनट। हेलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें ई जताने के लिए आए हैं कि अगर तुमने हमारे काम नहीं किया ना तो हम खुद ही कर लेंगे। वैसे मन तो नहीं है हमारा, लेकिन अगर मजबूर कर दोगी ना तो हमें कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम तो सृष्टि की फ्रेंड हो ना, फिर भी उसकी लाइफ बर्बाद करने पे क्यों तुली हो? इतनी चुल मच रही है ना, तो सृष्टि का सच सबके सामने लेकर आओ। हमारी असलियत खुद ब खुद सामने आ जाएगी, समझी? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ नहीं, बस गर्मी बहुत लग रही है। अंगद का ही फोन आया था, वो बस आ ही रहे हैं, तब तक हम एक साइड चलकर वेट करते हैं उनका। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।